अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फाइनेंस एक्ट 2024 के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी के सेल और परचेज़ पे जो एडवांस टैक्स था, उसके रेट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो गए हैं। क्योंकि फाइनेंस बिल जो है वो आपका अप्रूव होके फाइनेंस एक्ट बन चुका है। तो एफबीआर ने जितने भी सब रजिस्ट्रार्स हैं, जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ को डील करते हैं, उनको लेटर भी लिख दिया है कि जो अपडेटेड रेट्स हैं, उसको डिवाइस करें और उनकी बेस पे टैक्स विथहेल्ड करें। तो मैं आपको जो एडवांस टैक्स का रेट जो इन्हांस हुआ है, वो बता देता हूँ। अच्छा जी, ये एफबीआर का एक लेटर है, जो उन्होंने सब रजिस्ट्रार को लिखा है, मुज़फ़्फ़रगढ़, कोट अद्दू, अलीपुर, जतोई, चौक सरवर शहीद। तो ये जो आपका विदहोल्डिंग टैक्स यूनिट मुज़फ़्फ़रगढ़ है, उसने ये सब रजिस्ट्रार है, उनको लेटर लिखा है। इन एरियाज़ के जो सब रजिस्ट्रार्स हैं, उनको लेटर लिखा गया है। प्लीज़ रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव, इट इज़ इंटीमेटेड बाय द virtue of amendment made through Finance Act 2024, change in advance income tax under Section 236C and 236K of the Income Tax Ordinance 2001 has been made and new rates implemented with effect from 1st day of July 2024. Advance tax on sale or transfer of immovable property under Section 236C. अच्छा जी, जो आपका एडवांस टैक्स सेल पे लगेगा, उसका टेबल ये है। अच्छा, पहले क्या होता था कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो फाइलर के केस में 3% और नॉन फाइलर के केस में 6% है। लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है। अभी पहली बात तो ये कि इन्होंने स्लैब्स बना दिए हैं कि अगर तो आपकी जो कंसिडरेशन है, जितने की आप सेल कर रहे हैं, अगर तो उसकी वैल्यू 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ तक है और आप एटीएल में आ रहे हैं, आपने टाइमली रिटर्न सबमिट किया, तो आप पे टैक्स का रेट लगेगा 3%। अगर तो आपका नाम एटीएल में नहीं आ रहा, तो आप पे टैक्स का रेट लगेगा 10%। और पर्सन इन एटीएल हु फाइल रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट, और अगर आपने अपनी रिटर्न जो है वो ड्यू डेट के बाद सबमिट की है, तो आप पे टैक्स का रेट लगेगा 6%। तो ये इतना गैप आ रहा है कि फाइलर हैं और टाइमली रिटर्न सबमिट की है। सपोज कर लें रिटर्न की ड्यू डेट थी 30 सितंबर, और 30 सितंबर तक आपने सबमिट कर दिया, तो 3% लगेगा। नॉन फाइलर के केस में 10% है। और अगर आप सिर्फ फाइलर हो रहे हैं इस पर्पज़ के लिए, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, तो आप पे 6% लगेगा। Where the gross amount of the consideration received exceeds rupees 50 million but does not exceed rupees 100 million. तो जो आपने प्रॉपर्टी सेल की है, अगर उसकी वैल्यू 5 करोड़ से एक्सीड करती है लेकिन 10 करोड़ से एक्सीड नहीं करती, मतलब कि वैल्यू उसकी 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान है, तो उस केस में लगेगा 3.5%। अगर आपका नाम एटीएल में नहीं आ रहा, 10%। और अगर आपने रिटर्न फाइल की आफ्टर ड्यू डेट, तो 7%। वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड एक्सीड्स 100 मिलियन, अगर तो आपने जो सेल की है प्रॉपर्टी, जो आपको कंसिडरेशन रिसीव हुई है, जितने पैसों की आपने सेल की है, अगर वो 10 करोड़ से एक्सीड कर जाते हैं, तो उस केस में आप पे टैक्स लगेगा 4%, अगर आपका नाम एटीएल में आ रहा है। अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा, तो 10% लगेगा। और अगर आपका नाम एटीएल में आ रहा है लेकिन आपने रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट सबमिट की है, तो आप पे टैक्स का रेट लगेगा 8%। तो एटीएल और रिटर्न सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, तो ये दो कॉन्सेप्ट आ गए हैं। इवन दो आप एटीएल में आ रहे हैं, तो फिर भी रेट डबल है। और अगर आप एटीएल में नहीं है, आपने रिटर्न ही सबमिट नहीं की, तो फिर 10% है इन ऑल केसेस। तो ये सिग्निफिकेंट चेंज आया इसमें। इसके बाद चलता हूँ एडवांस टैक्स ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो नीचे आता हूँ, एडवांस टैक्स ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के। तो 236 के डील करता है परचेज को, और 236 सी डील करता है सेल या ट्रांसफ़र को। सेम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, पर्सन इन एटीएल, पर्सन नॉट इन एटीएल, और पर्सन इन एटीएल हु फाइल रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट। जिनका नाम एटीएल में आ रहा है, जिनका नाम एटीएल में नहीं आ रहा, और जिनका नाम एटीएल में तो आ रहा है लेकिन उन्होंने रिटर्न जो है ड्यू डेट के बाद फाइल की है। वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू डज नॉट एक्सीड 50 मिलियन, जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू 5 करोड़ तक है, तो 3%। अगर आपका नाम एटीएल में है, एटीएल में नहीं है, तो 12% है। और अगर आपका नाम तो एटीएल में है लेकिन आपने रिटर्न जो है ड्यू डेट के बाद सबमिट किया, तो 6% आ जाएगा। वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड्स रुपीज 50 मिलियन बट डज नॉट एक्सीड रुपीज 100 मिलियन। इसके बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी जो आपने परचेज की है उसकी वैल्यू 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान है, तो 3.5% लगेगा अगर आप एटीएल में हैं। अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो 16% है।
और अगर आपका नाम एटीएल में है लेकिन आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद सबमिट किया है तो 7%। वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड्स 100 मिलियन, जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है उसकी वैल्यू 10 करोड़ से एक्सीड करेगी, तो उस केस में सेम 4% है अगर आपका नाम एटीएल में आ रहा है। अगर आपका नाम एटीएल में नहीं आ रहा तो 20% है, और अगर आपका नाम एटीएल में तो आ रहा है लेकिन आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद सबमिट की है, तो इस केस में जो रेट लगेगा वो 8% है। अब ड्यू डेट का क्या कॉन्सेप्ट है? सपोज 30 सितंबर लास्ट डेट थी, रिटर्न आप सबमिट करें हैं जून में जाके या फरवरी में जाके, और आमतौर पे लोग क्या करते थे कि फाइलर होने के लिए फ़ौरन 1000 का सरचार्ज पे कर देते थे और रिटर्न सबमिट कर देते थे, तो उन पे एक्टिव टैक्स पेयर वाला रेट लग जाता था, नाम उनका एटीएल में आ जाता था। लेकिन अभी उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट बना दिए हैं, पर्सन इन एटीएल और पर्सन इन एटीएल हु फाइल रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट। वो भी, उसका नाम भी एटीएल एटीएल में होगा लेकिन उस पे रेट जो है वो ये वाला लगेगा कि वो एटीएल में तो है लेकिन जो है उसने ड्यू डेट में सबमिट नहीं की। It is therefore requested that advance income tax under Section 236C and 236K of the Income Tax Ordinance 2001 may be collected from the sellers and purchasers of immovable property by applying new rates as mentioned above at the time of registration or attestation of assets. दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। एक लेटर है जो आपके डिपार्टमेंट ने लिखा हुआ है सब रजिस्ट्रार्स को। ये रेट्स आपके इम्प्लीमेंट हो चुके हैं 1 जुलाई 2024 के बाद से। सो जो भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है, अगर आपने पीएसआईडी भी जनरेट करनी है तो इन रेट्स के हिसाब से जनरेट करनी है। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।